प्रीवियस लेक्चर में हमने जिंटा लाइन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। उसका स्ट्रक्चर, क्लस्टर टाइप, ज्योमेट्रीज हमने सारी डिस्कस की थी। आज हम जिंटा लाइन्स पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन को जो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में उनको करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा आखिरी तक, क्योंकि जो आखिरी के एग्जाम्पल होंगे वो एकदम नए होंगे जो अभी तक नहीं आए। तो आप ये ना सोचिएगा कि शुरू वाले ये प्रीवियस ईयर के आ गए हैं तो आगे भी वैसे ही हैं, नहीं। ये वाले अगर मे भी आपको आते हो, ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे, ठीक है, आगे वाले 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, कुछ नया मिलेगा आपको। तो जुड़े रहिएगा आखिरी तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला स्टार्ट करते। पूछा गया द स्ट्रक्चर ऑफ जिंटा लायंस। कौन सा जिंटा लायंस हमें दिया है? जिंटा लाइन हमें दिया है Sb4 2-, यानी एंटीमनी है हमारा। ठीक है, ये किसकी फैमिली का है? नाइट्रोजन की फैमिली का है, यानी कि इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालते थे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आ गया? 5 होता है। ठीक है, कुल मिला के कितने एंटीमनी? 4 है। ठीक है, Sb4 + 2 यानी कि कितना आ गया? 22। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया 22। अब इसको किस में कन्वर्ट कर लेते थे? 4n + 2, 4n + 4 में देखते हैं किस में आता है। ठीक है, तो 4 × n कितना है? 4 है। तो 4 × 4 तो कितना हो गया हमारा? 4 × 4 यानी 16 हो गया हमारा। 16 में कितना जोड़ दें कि 22 हो जाए? यानी कि हम यहाँ पे अगर 6 ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि इस किससे रिप्रेजेंबल कर रहा है? 4n + 6। और 4n + 6 को हमने क्या बोला था? एरेक्नो। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस वाला, वो कृपया करके प्रीवियस वाला वीडियो देख लेंगे। ये हमारा क्या है? एरेक्नो, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एडिशन ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CSIR नेट जून 2017 का। एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू द बिस्मथ क्लस्टर। कौन सा क्लस्टर दिया है? Bi5 3+, रिजल्ट इन द चेंज ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम, मतलब जो हमारा Bi3+ है उसमें अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो उसका क्लस्टर टाइप या स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा। तो हम सबसे पहले Bi5 3+ का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? Bi5 3+। तो निकाल लीजिए Bi5 3+। सबसे पहले हम क्या निकालते? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो जाएंगे इसमें? बिस्मथ किसकी फैमिली का है? नाइट्रोजन का। तो वैलेंस में क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 5 × 5, 5 है ना, तो 5 × 5 हो गया, माइनस जितना प्लस होता है उतना क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 - 3 यानी कि हमारा आ गया 22। किससे रिजेंबल कर रहा है? 4n कितना है? 5 है। तो 4 × 5 20, और इसमें कितना जोड़ दें? 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 22। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा 4n + 2, और 4n + 2 क्या होता है? क्लोजो। तो हमारा जो Bi5 3+ था, Bi5 3+, वो हमारा क्लोजो था। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या बोला है? अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या था? Bi5 3+ था। ठीक है, ये क्लस्टर था। इसमें हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, यानी हम बाहर से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास क्या बचेगा? Bi+, यानी एक ही चार्ज बचेगा। अब जो हमारा नया बना है, ठीक है, Bi5+, ठीक है, Bi5+, 2 चार्ज कम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। ठीक है, अब क्या बचेगा इसके पास? आफ्टर रिडक्शन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो हमारा अब इसमें सबसे पहले क्या काउंट करेंगे? वैसे ही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 × 5, बिस्मथ के पास 5 होते हैं, 5 है। अब की बार -1 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24। इधर लिख लेते हैं 24 इलेक्ट्रॉन। अब रिजेंबल करा दीजिए, किससे करेगा? 4 × n कितना है? यहाँ भी 5 ही है, Bi+ में भी, Bi5+ में भी कितना है? 5 है। तो 4 × 5, ठीक है, 20, कितना जोड़ दें कि 24 हो जाए? 4 जोड़ दें तो ये आ गया हमारा 24। तो किससे रिजेंबल कर रहा है? 4n + 4, यानी कि ये क्या हो गया हमारा? नीडो हो गया।
ठीक है। तो हमारा जो सेकंड मिला वो क्या मिला, नीडो। तो किससे किस में चेंज हुआ है, क्लोजो टू नीडो। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे Bi5 3+ में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे हमारा किससे 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 कन्वर्ट हो गया, क्लोजो से नीडो में कन्वर्ट हो गया। तो ऑप्शन चेकआउट कर लेते हैं। पहले ही ऑप्शन आपका मिल रहा है क्लोजो टू नीडो, उसके बाद नीडो तो क्लोजो है ही नहीं, क्लोजो टू रेक्नो है ही नहीं, रेक्नो टू हाइपो है नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, क्लोजो टू नीडो। तो इजी क्वेश्चन था, बस क्या है आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजो टू नीडो हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी CSIR नेट का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वेड रूल द क्लस्टर टाइप, यानी स्ट्रक्चर पूछा है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या क्या पूछा है। एक हमारा पूछा है क्लस्टर टाइप यानी स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी नीडो क्लोजो रेक्नो, ठीक है। और दूसरा पूछा है ज्योमेट्रीज, ठीक है। हमने ज्योमेट्री भी आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे काउंट करना बताया था, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑफ SN9 4 - R। तो हमारा क्लस्टर जो दिया है वो क्या है, टिन का क्लस्टर है SN9 4-। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा, कार्बन की फैमिली का होता है तो हमारा हो जाएगा 4 वैलेंस में कितना होता है 4 × 9 + 4। तो हमारा कितना आ गया 40 इलेक्ट्रॉन। तो आपको अब जो हमने लिखाया है पीछे प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। अगर 40 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या होती है आपकी, मोनोकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होती है, ठीक है। वो एक डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है, क्लस्टर टाइप। तो क्लस्टर टाइप के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे आपका कितना है 40 इलेक्ट्रॉन आया। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए 4n वाले में, 4 × n कितना है 9 है, तो 4 × 9 + 4 रहेगा, ठीक है, = टू कितना आ गया 40 आ गया। यानी कि किस टाइप का हो गया 4n + 4, यानी कि हमारा क्या आ गया नीडो आ गया, ठीक है। तो गिवन क्या है, देखिए यहाँ क्या गिवन है हमें, n नंबर ऑफ n कितने हैं 9 है, तो n = 9 है। और हमारे पास जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 40 आया है। तो हमने जो आपको चार्ट पीछे लिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ पे क्या बताया था, अगर n 9 होगा और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 40 है, तो जो हमारी ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी, मोनोकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। इसीलिए वो हमने कहा था कि आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, क्लस्टर टाइप तो नीडो हो गया, ज्योमेट्री क्या हो गई, मोनोकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। देख लेते हैं, पहले में तो क्लोजो है, कैंसिल हो गया, ठीक है। थर्ड में एरेक्नो है, कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारा नीडो है इसी के बेस पे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये भी क्लोजो है मोनोकैप, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा सही क्या है, क्लस्टर टाइप नीडो हो गया, ठीक है। और हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, मोनोकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो हमें याद होना चाहिए कि अगर 40 इलेक्ट्रॉन है और n 9 है तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका हमने पीछे लिखाया है, तो आप वो जाके देख लेंगे जिन बच्चों ने नहीं देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नया क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वेड रूल स्ट्रक्चर, देखिए क्या क्या पूछा है। स्ट्रक्चर यानी क्लस्टर टाइप, क्लोजो नीडो बताना है, ज्योमेट्री बतानी है, एंड क्लस्टर इलेक्ट्रॉन पेयर यानी फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ऑफ Pb2 Sb2 2-, ठीक है। तो हम देख लेते हैं Pb2 Sb2 2-। तो सबसे पहले वही काम जो हम करते हैं हमेशा, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेड के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं, ठीक है, प्लस एंटीमनी आपका नाइट्रोजन की फैमिली में आता है, तो ये हो जाएगा 5 × 2, 2 हैं ये भी, ठीक है। और जितना चार्ज है माइनस में वो ऐड हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 10 18 to 20 इलेक्ट्रॉन। तो आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20 आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इसको 4n में कर लो, तो ये हो जाएगा 4 × n कितना है 2 2 4 है आपका, यहाँ कितना है 2 and 2, ठीक है, यानी कि 4, n की वैल्यू 4, और कितना जोड़ दे कि 20 हो जाए, 4 ऐड कर दे, तो 16 और 4 20, यानी ये किससे रिजेंबल कर रहा है 4n + 4, यानी क्या हमारा हो गया क्लस्टर टाइप क्या हो गया नीडो,
क्लस्टर टाइप हमारा क्या आ गया, नीडो आ गया। दूसरा यहाँ पे अगर n, हमने बताया था आपको क्या कि अगर n 4 है यानी कि मेटल 4 है, यहाँ पे n कितना है 2 to 4, तो n अगर 4 है और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20 है, ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 4 एंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो हमारा 2 सॉल्व हो गया, एक क्या क्लस्टर टाइप नीडो, ठीक है, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। अब देख लेते हैं क्लस्टर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये हमने बताया है कि अगर नीडो है, फॉर नीडो क्लस्टर इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लस्टर नीडो क्लस्टर इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या फार्मूला बताए थे, n+2, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ मेटल। तो मेटल तो आपको पता ही कितना है, 4 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 4+2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, 6 आ गए। अब देख दीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर हमने निकाला है, अगर यही पूछ लेता कि टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पेयर नहीं पूछता, तो कितना हो जाता, 6 × 2 12, मगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्लस्टर इलेक्ट्रॉन पेयर, तो पेयर कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, क्लस्टर टाइप नीडो, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और क्लस्टर इलेक्ट्रॉन पेयर 6। देख लेते हैं किसमें, नीडो, टेट्राहेड्रल और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हमारा पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो पहला वाला हमारा क्या है, नीडो, टेट्राहेड्रल एंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। सेकंड वाला नीडो तो मैच कर रहा है, मगर जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल की जगह क्या, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, कैंसिल। थर्ड वाला भी नीडो है, पहला मैच कर रहा है, सेकंड भी मैच कर रहा है टेट्राहेड्रल, मगर यहाँ पे क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन पेयर लिख दिया है, 12 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो हमारे 6 आए हैं ना, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, नीडो है, ठीक है, सही बात, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल नहीं, टेट्राहेड्रल है, तो ये भी कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था, आ सकता है, अभी तक नेट में नहीं आया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो और ज़्यादा अच्छा है, तो आप अभी जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत ही नया क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है, तो इस पर ध्यान रखें, हो सकता आ जाए, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी आइसोमर पॉसिबल फॉर, ये आपके क्या है, मिक्स जिंटल आयन है, ठीक है, Pb2 Sb2 2- एंड Bi3 2-, यानी हमारा किसका दिया हुआ है, इंडियम का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में अगर हमें ज्योमेट्री पता चल जाएगी तो हम ये बता सकते हैं कि उसके आइसोमर कितने हो सकते हैं, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन तो पढ़ी है, ये माना जाता है, ठीक है। तो देखिए दोनों का हम ज्योमेट्री निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला आपका दिया हुआ है Pb2 Sb2 2-, ठीक है। सबसे पहले इसका टोटल वैल्यू इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे, डायरेक्ट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपका 4 है, लेड के बैलेंस में 4 × 2 प्लस एंटीमनी के 5 होता है बैलेंस में, 5 × 2 + 2, टोटल कितना आ गया 20, ठीक है, टोटल 20 आ गया। अब आपको पता है कि अगर n कितना है, अगर n 4 है, यहाँ पे n कितना है, मेटल कितने हैं, 2 और 2 4 हैं, तो 4 मेटल है, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकाला है हमने 20, तो इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। प्रीवियस लेक्चर में बताया है हमने, ठीक है, डायरेक्ट कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन और n से आप बता सकते हैं। सेकंड इसी में देख लेते हैं, Bi3 2-, फिर से वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इंडियम किस में आता है, बोरान फैमिली में, तो इसका हो जाएगा 3 प्लस बिस्मथ आता है नाइट्रोजन में, तो 5 × 3 + 2, ये भी टोटल कितना आ रहा है 20 इलेक्ट्रॉन, इसका भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ भी n कितना है 1 और 3 4, तो मेटल कितने हैं 4, ठीक है, n के नंबर, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने आ रहे हैं
20 यानी ऊपर वाले के सेम है, तो ये भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो अब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने ही पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप कोऑर्डिनेशन पढ़े हुए हैं। तो बोथ आर टेट्राहेड्रल, बोथ आर टेट्राहेड्रल। और आप जानते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिनकी होती है उनका कोई भी आइसोमर नहीं होता है। तो बोथ आर टेट्राहेड्रल, सो नो आइसोमर पॉसिबल। तो इन्होंने कोऑर्डिनेशन से जोड़ दिया है, ठीक है, नो आइसोमर पॉसिबल। तो अब देख लीजिए किस में 1 ये भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि दोनों टेट्राहेड्रल थे इसलिए कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वेट्स रूल द टेट्राहेड्रल शेप ऑफ GaBi3 गैलियम Bi3 2 माइनस द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इज। इन्होंने क्या पूछा है कि जो हमारा क्लस्टर है, कौन सा क्लस्टर है, Ga गैलियम का है, Bi3 2 माइनस, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो हम लोग निकाल लेते हैं, सबसे पहले पता कर लेते हैं क्लोजो नीडो है कि नहीं है, वो पता हो जाएगा तो हम फिर आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, गैलियम आपका 3 है, वैलेंस में 3 है, एल्युमिनियम फैमिली का है, ठीक है, प्लस बिस्मथ नाइट्रोजन की फैमिली का है, तो 5 × 3 हो जाएगा, वैलेंस में 5 होता है, प्लस जितना माइनस होगा उतना ऐड हो जाएगा 2, तो कितना आ गया, 20 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हमको पता है 20 इलेक्ट्रॉन है और n = 4 है, n क्या है 4 है, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। मगर शेप तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल। तो ये तो हमारा दिया ही हुआ है, हमें क्या पता करना है, नीडो है क्लोजो है, तो हम अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं 4n वाला। तो क्या हो जाएगा, 4 × n कितना हो जाएगा, 3 1 4, तो 4 × 4 तो हो गया 16, कितना ऐड कर दे कि 20 हो जाए, 4 ऐड कर दें तो हमारा हो गया 20। तो ये रिजेंबल करेगा 4n + 4, यानी कि किससे रिजेंबल करेगा, नीडो से। तो हमने आपको बताया है फॉर नीडो क्लस्टर इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है, फार्मूला इसका n + 2, ठीक है, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे n हमारा कितना है, 4 है, तो 4 + 2 हो गया, तो कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे क्या पूछा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, पेयर नहीं पूछा। तो टोटल करने के लिए क्या कर देंगे, 6 × एक पेयर में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पेयर में 6 × 2, यानी कि कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। तो इस क्लस्टर में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वेट्स रूल क्लस्टर PB5 2 माइनस एडॉप्ट द स्ट्रक्चर, यानी कि क्लस्टर टाइप, ठीक है, कौन सा ऐसा है जो सेम इसके क्लस्टर को अडॉप्ट करता है। सपोज करिए नीडो है, तो कौन सा नीडो है, ठीक है, तो देख लेते हैं। PB5 2 माइनस, इसका हम निकाल लेते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपका आ जाएगा लेड किसने, कार्बन की फैमिली का, तो 4 × 5 + 2, यानी कि हमारा हो गया 22, ठीक है। अब देख लेते हैं 4n कितना है, 5 है, तो 4 × 5 + 2 इसी को फॉलो कर रहा है, 22 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा किसको रिजेंबल करेगा, 4n + 2 को, यानी कि ये क्या है, क्लोजो है। तो हम देख लेते हैं अब इनमें से कौन सा क्लोजो है हमारा। तो देखिए पहला वाला उठाते हैं, पहला वाला क्या है, C2B3H5,
इसको हम कन्वर्ट करें, देखिए आइसोलोबल थी, यहाँ थोड़ी पता होनी, जो हमारा कार्बन होता है वो आइसोलोबल होता है, ठीक है। जो हमारा कार्बन है ये हमारा आइसोलोबल है BH यूनिट के, क्योंकि कार्बन के वैलेंस में भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है और BH के वैलेंस भी 3+1 कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 आइसोलोबल, तो हम कार्बन को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, BH से। तो यहाँ कार्बन को रिप्लेस कर लो BH से, क्योंकि हमें बोरैंस में चेंज करना है। तो यहाँ हो गया कार्बन की जगह क्या लिख दिया, BH, क्योंकि आइसोलोबल है, ये ट्वाइस, ठीक है, B3H5। इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो गया 2B5H7, यानी कि हम लिख सकते हैं B5H5 2-, यानी कि हमारा किससे रिजेंबल कर रहा है, BnHn 2-, यानी कि हमारा क्या है, क्लोजो है। तो क्लोजो इसका भी है और क्लोजो इसका भी है। दूसरा क्या है, अगर हम देखेंगे इसको, अगर हम कन्वर्ट करना चाहें बोरैंस में, तो हमने आपको प्रीवियस में भी बताया कैसे कन्वर्ट करोगे। ये हो जाएगा हमारा क्या, BH5, क्योंकि हमारी कार्बन फैमिली का है तो हम इसको BH से रिप्लेस कर सकते हैं, आइसोलोबल है। जो हमारा PB है ये हमारा क्या है, आइसोलोबल है, किससे, BH से आइसोलोबल, क्योंकि 4 इसका होता है और 4 BH में भी होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 5। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 2- लगा हुआ है, ये हो जाएगा B5H5 2-, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम जो हमारा B5H5 2- आया, यहाँ भी B5H5 2- आया, दोनों क्लोजो भी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A सही हो जाएगा। अदर का निकालेंगे, ये देखने से लग रहा है ये क्या है, हमारा नीडो है, ठीक है, ये वाला नीडो है और ये क्या एरेक्नो है। तो नीडो एरेक्नो तो हो ही नहीं सकते, क्लोजो भी चाहिए हमें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेम है, क्लोजो क्लोजो, ठीक है, और बोरॉन भी सेम है, ठीक है। हमने कन्वर्ट करके भी आपको दिखा दिया, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखे और मोस्टली वो क्वेश्चन देखे जो आपके इन फ्यूचर एग्जाम्स में आ सकते हैं। हमने सब टाइप के जिंटल आयंस पे कवर किया है, हमने जिंटल आयंस की स्ट्रक्चर को कवर किया, हमने जिंटल आयन की ज्योमेट्रीज को भी कवर किया, हमने उसको बोरॉन्स के से कंपेयर भी किया। तो जिंटल आयन पे जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे मैक्सिमम हमने यहाँ पे करके देखे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो नए बच्चे हैं, ठीक है। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर करिएगा, यहाँ एक शेयर की बटन होती है, ठीक है, दिया होता है, तो उस पर क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा ताकि वो जिंटल आयंस का डिटेल पढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि जिंटल आयंस का डिटेल नोट्स में आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप किसी भी कोचिंग्स के नोट्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हमने सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू।